बॉडी में देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें थायराइड की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। थायराइड दो तरीके के होते हैं, एक हमारा जो होता है वो हाइपो होता है जिसमें इंसान मोटा हो जाता है, एक हाइपर होता है जिसमें इंसान जो है वो पतला हो जाता है। अब थोड़ा अपोजिट लगता है ना सुनने में, हाइपो में इंसान मोटा हो गया, हाइपर में इंसान पतला हो गया। देखो हाइपो का मतलब है कि थायराइड ग्लैंड को जितना वर्क करना चाहिए उतना नहीं कर रहा है ना। अब मेरी मशीनरी जो है वो धीरे हो गई है, तो क्या करेगी बेचारी, धीरे रुक रुक के काम करेगी, रुकेगी तो फिर फैट जनरेशन ज्यादा होगा, मतलब फैट का एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा। और इसी तरीके से अगर हाइपर है, मेरी मशीनरी बहुत तेज काम कर रही है, जिसकी वजह से मेरे अंदर जो भी मैं खा रही हूँ, मतलब खा क्या रही हूँ, मतलब जो भी मैं कंज्यूम कर रही हूँ, तो उसका जो लागत है वो बहुत ज्यादा लग जा रही है, तो इसलिए मैं पतली हो जा रही हूँ, मतलब मुझे उससे एक्स्ट्रा ही चाहिए। तो ये जो थायराइड की मैंने यहाँ पे बताई है, दोनों के हिसाब से बताया। दिस इज कोकोनट ऑयल है ना। कोकोनट ऑयल हमारे जो थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे बटरफ्लाई, गले में बटरफ्लाई शेप का एक ग्लैंड होता है, तो उसको राहत देता है, उसको आराम देता है। जैसे हमें रात को सोने के बाद एक आराम और सुकून मिलता है, उसी तरीके से कोकोनट ऑयल हमारा जो है, देखो मैं बहुत साइंटिफिक उसमें नहीं जाऊंगी, साइंटिफिक उसमें जाके मतलब हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाए, उससे बेटर है नॉर्मल सीधी भाषा में समझ लें। तो कोकोनट ऑयल जो है हमें वो राहत देता है हमें, है ना। हमारे कोकोनट में हम खाना भी बनाएंगे ना, तो वो भी हमारे थायराइड वाले पर्सन के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, जो उसके सेल्स होते हैं ना, अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो रही है, मतलब थायराइड में जो थायराइड ग्लैंड जिससे बना है उसमें सूजन आ रही है, उसमें दिक्कत आ रही है, तो कोकोनट ऑयल जो है उसे आराम देता है ना। जैसे आपकी चोट लगी है, आपने चोट में हल्दी लगा ली तो कैसे आराम मिलता है, सिर दर्द होता है तो टी ट्रोल लगा ले तो जैसे आराम मिलता है। इसी तरीके से कोकोनट ऑयल अगर पियोगे, खाना बनाओगे, तो आपके थायराइड का आराम मिलता है। फिर उसके बाद हम बात करें अश्वगंधा। अश्वगंधा इसलिए क्योंकि अश्वगंधा जो थायराइड वाले पेशेंट है, आप उन्हें बहुत ज्यादा एंशियस देखेंगे, है ना, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन जैसा हो जाता है। अश्वगंधा हमें मेंटल स्ट्रेस से निकाल के लाता है, फिजिकल स्ट्रेंथ देता है। जैसे हाथ पैरों में भी दर्द होने लगता है थायराइड में। इसके अलावा मतलब बहुत सारे सिम्टम्स है ना। थायराइड वाला पेशेंट जानता है कि वो कितने ज्यादा आज मतलब आज कुछ और प्रॉब्लम है, कल किसी और सिम्टम्स के साथ आएगा। तो अश्वगंधा जो है वो हमारे माइंड को थोड़ा काम रखता है और हमें फिजिकल स्ट्रेंथ देता है, तो इसलिए अश्वगंधा। देन उसके बाद हम krill ऑयल ले सकते हैं, और krill ऑयल के रिजल्ट मैंने खुद पे देखे हैं, क्योंकि थायराइड मेरी फैमिली में रन करता है। बट जब से मैंने krill ऑयल लिया है, मुझे बिना मेडिसिन के krill ऑयल, मतलब ऑल्दो मैंने कभी मेडिसिन ली नहीं, मैंने स्टार्टिंग से ही krill ऑयल, अश्वगंधा, कोकोनट है ना, कैल्शियम, इन सारी चीजों पे रिलाय किया। और एट दी 8 मंथ में जो मेरा 8 आया था TSH, वो अभी नॉर्मल होके बहुत वैल्यू में आ गया, 4.5 समथिंग आ गया, है ना। तो दिस इज समथिंग जो krill ऑयल का मैंने इफेक्ट देखा है। तो krill ऑयल मुझे बहुत सारी चीजों में कारगर दिखाई देता है, और पेशेंट्स में भी बहुत जल्दी असर करता है krill ऑयल। तो krill ऑयल इज द वन ऑफ द थिंग, अगर थायराइड है आपको आंख बंद करके krill ऑयल दे दीजिए, अनटिल अनलेस वो नॉन वेजिटेरियन ना हो, है ना। तो ये आपका ऐसी ऐसी चीजें आपको चमत्कारी रिजल्ट देगा कि आप समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए हमें एक बहुत वास्ट सेशन और चाहिए। देन इसके बाद हमारे पास है नोनी, जो कि रिवाइटलाइज करेगा, डिटॉक्स, पेट की गंदगी निकालेगा। थायराइड वाले पेशेंट को विटामिन डी बहुत तेजी से गिरता है, कैल्शियम बहुत तेजी से गिरता है, तो मेक श्योर कि विटामिन डी और ये आपका जो हमारा कैल्शियम है, इसको आप डेफिनेटली दें, ठीक है, क्योंकि इनका बहुत जल्दी जल्दी कैल्शियम और विटामिन डी गिरता है। देन प्रोटीन क्रस्ट दिया गया है यहाँ पे, ताकि प्रोटीन की मात्रा पूरी रहे, प्लस वेट लॉस कर सके हम यहाँ पे, है ना, वेट लॉस या वेट गेन, क्योंकि आपको पता है प्रोटीन क्रस्ट वेट गेन वेट लॉस दोनों में काम आता है, तरीका अलग अलग।